मामाअर्थ का आईपीओ फाइनली लिस्ट हो गया है। इसका इंतजार इसके फाउंडर्स ने तो करा ही था, लेकिन पूरी मार्केट ने करा था, क्योंकि मामाअर्थ के अगेंस्ट पहले बहुत कंट्रोवर्सीज थी, तो एवरीबॉडी वाज क्यूरियस कि क्या होगा। अब जो हुआ है वही आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उसका ओवरऑल इंडिया की स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट आएगा एंड हमें इससे क्या सीखने को मिलता है। मामाअर्थ एक पर्सनल केयर और ब्यूटी केयर ब्रांड है जो कि ओन करती है गजल अलग। आपने शार्क टैंक देखा होगा, तो वहां पे वो एज अ जज आई थी, तो गजल अलग, वरुण अलग उनके हस्बैंड, ये इस ब्रांड को ओन करते हैं थ्रू देयर कंपनी होनासा कंज्यूमर। अब इस आईपीओ के थ्रू उन्होंने 1700 करोड़ रुपए रेस करे हैं एंड जो आईपीओ का प्राइस था वो 324 रुपए पर शेयर था, पर जब वो डेब्यू हुआ एनएसई पे तो वो 330 रुपए का हुआ, सिर्फ 2% का प्रीमियम, कंपेयर टू जो इसकी सब्सक्रिप्शन आई थी जो 7 to 8 टाइम्स हो गई थी सब्सक्रिप्शन, उसके मुकाबले उम्मीद ज्यादा थी लेकिन प्रीमियम कम मिला। बट फिर भी एज अपोज टू व्हाट मैनी बिलीव्ड कि ये प्रीमियम पे लिस्ट नहीं होगा, लॉस होगा, व्हाट मैनी बिलीव वो गलत प्रूव हो गया। मामाअर्थ चाहे कम प्रीमियम पे लिस्ट हुई लेकिन एक पॉजिटिव नोट पे लिस्ट हुई, जो कि मामाअर्थ के लिए भी अच्छी चीज है एंड ओवरऑल ये भी शो करता है कि सोशल मीडिया पे किसी भी ब्रांड के अगेंस्ट कुछ भी चल रहा हो, यू कैन ऑलवेज कम बैक, इफ यू वर्क हार्ड यू कैन ऑलवेज कम बैक। अब अगर हम डिस्कस करें कि इसका इंडिया की स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट है, अब अगर हम इसको कंपेयर करें निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स से, तो उसका सिर्फ 1% इसकी वैल्यूएशन इस कंपनी की, तो ओवरऑल पूरे इंडस्ट्री पे कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन एक जो डीटीसी ब्रांड की, डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स की इंडस्ट्री है, चाहे उसमें किसी भी तरीके का ब्रांड हो, उनको एक पॉजिटिव पुश मिलेगा कि ओके वी कैन ऑल्सो आईपीओ। अब जब भी ये कंपनीज आती है ना, ये कंपनीज वैल्यूएशन रेस कर फंड्स रेस करती है, वैल्यूएशन इनकी बढ़ती है, ओवरऑल जो ये प्रोसेस होता है इनका एक इनिशियल गोल होता है आईपीओ करना, क्योंकि जब ये आईपीओ करते हैं इनको कहीं ना कहीं वैलिडेशन मिलती है कि मार्केट इनको एक्सेप्ट कर रही है, जो कि एक कंपनी के लिए, एक फाउंडर के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। तो अब जो बाकी डीटीसी ब्रांड्स होंगे उनको भी लगेगा कि दे कैन ऑल्सो आईपीओ, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो आप एज एन इन्वेस्टर यू कैन लुक आउट फॉर दोज कंपनीज जो आईपीओ के नियर हैं, जो डीटीसी ब्रांड्स आप बहुत सारे जानते भी होंगे, जो जैसे बोट एक ब्रांड है, ऐसे बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो आईपीओ के लिए सोच रहे होंगे। तो आप देखो कि कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं, उनकी फाइनेंशियल्स किस तरीके से हैं, कितनी वो स्ट्रांग है, मार्केट में क्या उनकी वैल्यू है, क्या उनकी पोजीशनिंग है, क्या उनकी गुडविल है। इन सब के बेसिस पे आपको कंपनीज का आइडिया रहेगा एंड यू ऑल्सो बी अवेयर कि कौन सी कंपनी आईपीओ लॉन्च करने वाली है, ताकि आप उसके अंदर अच्छे से इन्वेस्टमेंट प्लान कर सको। सो मामाअर्थ ने तो मार्केट को कहीं ना कहीं गलत प्रूफ कर दिया, बट इट्स नॉट श्योर कि कोई नया ब्रांड आएगा तो उसका भी आईपीओ प्रीमियम पे जाएगा ही जाएगा, या फिर वो पॉजिटिव भी जाएगा। आपको एक एक कंपनी की इंडिविजुअल स्टडी करनी है, बट आप अगर इस तरीके से सर्च करोगे कंपनीज को कि एक बार जो सोशल मीडिया में चल रहा है उनके अगेंस्ट, उसको छोड़ो, एक्चुअल्स पे जाओ कि कंपनी की एक्चुअल बैलेंस शीट क्या है, कंपनी एक्चुअल क्या बेच रही है, एक्चुअल कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, उन सारी चीज़ों को आप देखते हो, कंपनी के फाउंडर्स, कंपनी के मैनेजमेंट को देखते हो, तो आप एक बेटर तरीके से प्लान कर पाओगे, तो आप एक बेटर इन्वेस्टर बन पाओगे।